अंधकार जाता रहेगा। गौर से सुनिए, क्योंकि संकट भरा है। मैंने बोला ना भाई, मैं जब बोलूंगा क्योंकि तो आपको क्या बोलना है? यीशु कहता हुआ है। आप बेहोश हो गए थे क्या? और सिस्टर नहीं, एक पढ़ो, एक। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, क्योंकि यीशु कहता हुआ है। सवाल ये है, अगर यीशु पैदा हुआ संकट को हटाने के लिए, तो क्या आपका जिंदगी का संकट हटा? एक बार अगर संकट हट जाएगा, बिना गाना का भी आप नाचोगे। अमित पानी साहब का गाना में कौन नहीं नाचता है? पर अमित पानी साहब आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, ना ही जीतू लिमा मिलेंगे। संकट हटाने वाला बालक आपको हमेशा मिलेगा। अगर संकट हट जाएगा, बिना गीत का भी आप नाचने लगोगे, बिना म्यूजिक का भी आप नाचने लगोगे, क्योंकि बालक कहता हुआ है। तो मेरा सवाल है, क्या संकट भरा अंधेरा हमारा जिंदगी से दूर हुआ? अगर नहीं हुआ, तो यीशु मसीह पैदा हुआ करके हम गा करके भी कोनो फायदा नहीं है, नाच करके भी कोनो फायदा नहीं, प्रचार सुन करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारा लाइफ में रियल नहीं हुआ। हमारा ताम झाम सजाना सब बहुत अच्छा है, परंतु मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगा, क्रिसमस शुड नॉट बी merely a celebration, but it should be an experience of your life. क्योंकि बालक पैदा हुआ, उसका 6 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 2 3 4 5 पद में, ऐसे तो 7 है परंतु 6 ही बताऊंगा। परमेश्वर के लोगों, संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, क्योंकि सन 95 में इस बालक को मैंने अपनी जिंदगी में ग्रहण किया। मैं बहुत गरीब परिवार का हूं, बहुत संकट में पड़ा था मेरा जिंदगी, कोई आशा उम्मीद नहीं था। पता है, मैं भी सोचा था घर परिवार छोड़ करके कहीं और चला जाऊं, कुछ तो करूं जिंदगी में, पर इससे पहले कि हम कहीं और भगोड़ा बन जाए, कहीं और चला जाएं, कहीं और जाकर के किसी के शरण में रहें, परंतु बालक मेरे जिंदगी में पैदा हुआ। मैं शुक्र मनाता हूं कुछ प्रभु के दास लोगों का, और संजोग से वो लोग मलयाली ही थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वे उड़ीसा आए थे और वहां मीटिंग हुआ, वहां कुछ लोग परिवर्तन हुए, और उस परिवर्तन का प्रभाव मेरे जिंदगी में भी आया, और मैं भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। और मैं सच कह रहा हूं, ये कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है, ये वाकई सच्चाई है। अगर यीशु मसीह किसी के जिंदगी में एक बार जन्म ले ले, तो संकट का अंधेरा नहीं रहेगा। क्रिश्चियन होने से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्रिश्चियन में तो दारू पीने वाला भी है, चोरी करने वाला भी है, छोकरीबाजी करने वाला भी है, लड़का चक्कर काटने वाला भी है, झूठ बोलने वाला भी है, पाप करने वाला भी है। कुछ लोग तो ऐसा है, साल भर दारू नहीं पीता है, परंतु साल में एक दिन जरूर पीता है। और वो दिन क्रिसमस। सुबह एकदम शूट बूट होकर के, नया ड्रेस पहन करके, परफ्यूम लगा करके, एकदम टिप टॉप होकर के हीरो जैसा निकलता है, और वहां से चर्च के बाद जब शाम को घर लौटता है, दारू पी करके मछली जैसा नाला में तैरता हुआ। मैं कहना ये चाह रहा हूं, प्रभु के लोगों, अगर आपका जिंदगी में किसी भी बात का संकट है, गौर से सुनिएगा, ये एक प्रोफेटिकल संदेश है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, बाइबल का भविष्यवक्ता यशायाह का संदेश है। और यशायाह एक नबी है, वो एक प्रोफेसी कहा है, और आज मैं वही प्रोफेसी को आपके सामने कह रहा हूं।
ये एक प्रोफेसी है। क्या है? आपका जिंदगी में होने वाला संकट चला जाएगा। इसको हम शुगर कोट करके बताने से शायद आपको अच्छा लगेगा। क्या है शुगर कोट? प्रभु यहोवा यूं कह रहा है, आपका जिंदगी का संकट बहुत जल्दी दूर होने वाला है। ये शुगर कोटिंग है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर का वचन खुद प्रोफेसी कर रहा है। क्रिश्चियन होने से संकट नहीं जाएगा, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने से भी नहीं जाएगा, परंतु बालक जिंदगी में पैदा होने से यह संकट चला जाएगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप अगर किसी तरह का संकट में पड़े हो, किसी तरह का मुसीबत में पड़े हो, किसी तरह का ना सुलझने वाला संकट में पड़े हो, संकट उसको कहते हैं जिसका कोई सुझाव नहीं होता, जिसका कोई सुलह नहीं होता, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, जिसका कोई समाधान नहीं निकलता, उसको बोलते हैं संकट। और आपकी जिंदगी में अगर कोई फैमिली में संकट है, बिजनेस में संकट है, नौकरी में संकट है, हेल्थ में संकट है, जिसको डॉक्टर जवाब दे दिया, जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, मैं आपको बाइबल का भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, संकट भरा अंधेरा आपका जीवन से चला जाएगा, क्योंकि यीशु हमारा पैदा हुआ है। Praise the Lord। Praise the Lord। इसको अनुभव करना है, इसको अनुभव करना है। यह अनुभव हमें भी मिला, पादरियों को मिला, आप में से कई लोगों को मिला, और मैं चाह रहा हूं सबको मिलना चाहिए। मेरा जिंदगी में सचमुच बहुत संकट था, पर आज सब संकट यीशु के जन्म होने से खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला है संकट भरा अंधकार जाता रहेगा क्योंकि बालक पैदा हुआ है। ये पहला आशीष। अब दूसरा आशीष, उसी वचन को कंटिन्यू करिएगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में दान की ओर यॉर्दन के पार की अन्य जाति की गाली को महिमा देगा। जिन देशों का पहले अपमान हुआ था, अब उन देशों का महिमा होगा, क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़िया में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, उड़िया में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, पढ़ो। मात्र पूर्वे जेउ देश वेदनाग्रस्त थिला, जेउ देश वेदनाग्रस्त थिला, ताहा तिमिराकृत होई रहिब नाही। हाँ, पूर्व काल से जबूलून देश और नप्ताली देश को तुच्छनीय करिथिले, मात्र शेष काल रे से ताहाकु समुद्र पथर निकटवर्ती जर्दनर सेपारिस्थ गस्तीगणर गालिली को संभ्रांत करिबे। शुणु, जेउ देश पूर्वे तुच्छनीय ହେଇକି ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଦରଣୀୟ, आदरणीय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मना कर रहे थे भाई, हम लोग के लिए नाच करके प्रोसेशन मत करो, और मुझे बाद में पता चला अगर ये मना करेंगे तो यशायाह 9 का 1 कैसा पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। घर की मुर्गी दाल बराबर जरूर होती है, पर यीशु आने से दाल भी मुर्गी बराबर होती है। आमीन। मेरा कहने का मतलब है, जिन देशों का पहले अपमान हुआ था, उन देशों को महिमा मिलेगा, क्योंकि ओडिया में लिखा अछि, जेउ देशକୁ से तुच्छनीय हेबाकु छाड़ी ଦେଇଥିଲେ, से देश संभ्रांत हेबो, कारण ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, आप घर में बहुत तुच्छ किए जाते हैं, समाज में लोग आपको तुच्छ समझता है, कलीसिया में लोग आपको इग्नोर करता है, फैमिली में लोग आपको अनादर करता है। कई बार ऐसा होता है, गौर से सुनिएगा, घर में, परिवार में
समाज में, अपने दोस्तों के बीच में इतना तुच्छ का शिकार होना पड़ता है। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या धनी, इंसान को ना तुच्छ किया जाना बर्दाश्त नहीं होता। इंसान को हमेशा अच्छा लगता है कोई उनको रेस्पेक्ट करे ना करे, कम से कम तुच्छ ना करे। अगर किसी को रेस्पेक्ट मिलता है तो फिर तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आज जब हमारा प्रोसेशन हो रहा था और हमें फूलों के द्वारा सम्मान किया गया, तो हमने सोचा इस सब का तो हम लायक नहीं है। तो हमको एक वचन याद आया, जिनको समाज में किसी दिन इज्जत नहीं था वो महिमा पाएगा, क्योंकि अगर यीशु 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ होता तो मेरा जैसा तुच्छ किया जाने वाला बंदा का आदर नहीं हुआ होता। मैं कहना ये चाह रहा हूं, यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता है। मत सोचिएगा कि यीशु मसीह अमित पानी साहब को ज्यादा प्यार करते हैं, जीतू लिमा को ज्यादा प्यार करते हैं, या और किसी बड़े बड़े पादरी लोगों को प्रभु ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। प्रभु सबको एक ही जैसा नजर में देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं है कि वो मुंह देख के किसी को ज्यादा किसी को कम प्यार करेंगे। बस एक शर्त है, बालक को जिंदगी में पैदा होने दो। यीशु मसीह को खाली चरनी में नहीं, दिसंबर 25 में नहीं, सिर्फ क्रिसमस का सेलिब्रेशन में नहीं, आपका जिंदगी में पैदा होने दो। फिर देखोगे आपका जिंदगी जितना भी तुच्छ बना हुआ है वो महिमा से भर जाएगा। लोग आपको सैल्यूट मारने का स्थिति में देखेंगे, वो रह नहीं पाएंगे आपका बिना इज्जत किए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You shall be an vessel of honorable. आपको परमेश्वर ऐसा बनाएगा क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपका अपमान का दिन खत्म हो गया क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। आपका तुच्छ किया जाने का दिन खत्म हो गए क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। आपका अनादर के दिन खत्म हो गए क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। आपका अपमान का दिन खत्म हो गए क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में हमारे साथ हुआ है ना होना बाकी है? पता है, एक इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब उसको रेस्पेक्ट मिलता है। सबसे ज्यादा वो मोटिवेटेड होता है, वो प्रेरणा पाता है जब उसको रेस्पेक्ट मिलता है, तो उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो मोटिवेटेड होता है, उसके भीतर छुपा हुआ शक्ति और छुपा हुआ टैलेंट को एक्सपोज करने का निडरता से वो साहस पाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन देशों को पहले अपमान किया गया था उन देशों को वो महिमा मिलेगा क्योंकि बालक यीशु पैदा हुआ है। मैं आप सबों से ये प्रोफेसी कर रहा हूं। आज का संदेश से प्रोफेसी है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे प्रभु के लोगों, आपके लिए प्रोफेसी है। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, परंतु जिस कलाम को आज हम देख रहे हैं वो एक प्रोफेट का लिखा हुआ कलाम है। ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है, इसको ग्रहण करिएगा। आपका जिंदगी में जितना भी निंदा, तुच्छ, अपमान, अनादर वाला हालात है, ये सारे हालात बदलेंगे और आप महिमा के पात्र बन जाएंगे क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। मैं परमेश्वर को कितना धन्यवाद दूं वो कम है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सच में हमारा जिंदगी तुच्छ था, मीनिंगलेस, वैल्यूलेस। समाज में कोई इज्जत नाम का चीज नहीं था और जिंदगी जीने का मन भी नहीं हो रहा था। आप में से भी यहाँ कितने लोग होंगे सोचते होंगे हमारा मर जाना अच्छा,
ये कोई जिंदगी है? आज यहाँ तो कल वहां, कहीं भी जिंदगी में चैन नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, ना घर है, ना परिवार है, ना ठिकाना है, ना कोई सहारा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बालक पैदा हुआ है आपके लिए, मौका उसको दीजिएगा। खाली झूमने से, मेरी क्रिसमस कहने से, एक दिन का मीटिंग में आने से नहीं होगा। उसको मौका दीजिए, उसको कहिए, प्रभु आप जिस उद्देश्य से पैदा हुए हो, मैं उसको अनुभव करना चाहता हूं। आपका कलाम में लिखा है, आप पैदा होने से तुच्छ किए जाने वालों को महिमा मिलेगा। प्रभु जी, आज मेरा घर का स्थिति, मेरा व्यक्तिगत जीवन का स्थिति, मेरा नौकरी का स्थिति, मेरा व्यापार का स्थिति, मेरा सेवकाई का स्थिति में कोई महिमा नहीं है, लोग तुच्छ समझता है। और आपका कलाम कहता है प्रभु कि सारे तुच्छ किए जाने वाले लोग महिमा पाएंगे, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कह रहा हूं, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई और शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये आशीष पाना है तो आपको यीशु मसीह को खुद की जिंदगी में पैदा होते हुए देखना पड़ेगा। ये एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, ये हमेशा का सेलिब्रेशन बन जाएगा। सन 95 में मैंने यीशु को मेरे जिंदगी में पैदा होते हुए देखा। उसके बाद से आज तक आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट की कभी कमी नहीं हुई, कभी कमी नहीं हुई, है ना। हम भी सोचते हैं लोग हमारे साथ फोटो काहे खिंचवाना चाहते हैं, सकल तो हमारा उतना अच्छा है नहीं। तो फिर बाद में मालूम चला क्योंकि बालक पैदा हुआ था। जिसको कोई नहीं चाहता उसको लोग चाहने लगे। बालक इसीलिए पैदा हुआ। मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, यशायाह नबी का प्रोफेसी है, मेरा नहीं है। आप भी ऐसे बनोगे, लोग आपके साथ मिलने के लिए तरसेंगे। हाँ, ये बाइबल का प्रोफेसी है। लोग आपको देखने के लिए तड़पेंगे, लोग आपसे एक झलक मुलाकात करने के लिए लोग हजारों रुपया खर्चा करें। मैं पानी साहब से आज हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा क्या है, 50-60 हजार खर्चा करके टिकट बुकिंग कराया इन्होंने 1 घंटे का प्रोग्राम के लिए। क्या है? तो मालूम चला है कि यशायाह का 9:1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बेटा पैदा हुआ है, जो तुच्छ किए जाने वाले हैं उनको आदर मिलेगा। मैं यही बताने आया हूं कि आपका जिंदगी भी आदरणीय होगा, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। अगर कोई यीशु को नहीं सुने हैं, नहीं जाने हैं, आज पहली बार सुन रहे हैं, आपके लिए ये एक सच्ची कथा है, ये सच्चा संदेश है। एक दफा यीशु को मन से पुकार कर देखो। मैं आपको बाइबल की गारंटी देता हूं, आपका जिंदगी का संकट हट जाएगा, क्योंकि बालक यीशु इसीलिए पैदा हुआ था। फिर आप कहेंगे, फिर मसीह लोग में इतना संकट क्यों है? अगर बालक यीशु पैदा होने से संकट हट जाएगा, तो क्रिश्चियन लोगों का संकट काहे नहीं हट रहा है? मैं आपको कहना चाहूंगा, साबुन फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा का कपड़ा मैला नहीं होता क्या? हाँ जी, होता है। अरे काहे होगा जी, वो तो साबुन फैक्ट्री में काम करता है। कुछ बात ऐसी है, आप चाहे साबुन फैक्ट्री में साबुन बनाने वाला काम करते हो, फिर भी आपका कपड़ा गंदा है, तो साबुन की गलती नहीं है। यीशु मसीह सारा संकट हटाने वाला, फिर भी ईसाई लोगों की संकट नहीं हट रहा है, तो ये ईसाइयों की गलती नहीं, यीशु की गलती नहीं है, ये ईसाइयों की गलती। प्रेज द लॉर्ड। साबुन से मैला हटाना है तो भाईजान, साबुन कंपनी में काम करने से नहीं बनेगा। आप कंपनी में काम करो या ना करो, साबुन को लेकर के बदन में
पलायन करो, फिर देखना साबुन में दम है कि नहीं। कुछ उसी तरह ईसाई बन जाने से संकट नहीं हटेगा। यीशु को एक बार जिंदगी में लेकर देखो, आपका संकट हटता कि नहीं हटता। मैं इसलिए हर लोगों को बोलता हूं, हर गैर मसीहियों को बोलता हूं, ईसाइयों को मत देखना, ईसाइयों का खुदा यीशु को देखना। आप सबों के लिए कहना चाहूंगा, जिंदगी में कोई संकट है, आपका संकट दूर होने वाला है, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। आप कोई अनादर की जिंदगी जी रहे हैं, आप आदर का जिंदगी जीने लगोगे, क्योंकि बालक यीशु पैदा हुआ है। तीसरा बरकत पढ़िएगा आगे। जो लोग अंधेरों में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। अंधेरा हट गया और ज्योति आ गया, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आपका जिंदगी में कोई भी अंधेरा क्या है? अंधेरा पाप है। इफिसियों 5 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ोगे, अंधेरा व्यभिचार है, अंधेरा नशा है, अंधेरा चोरी है, अंधेरा हर तरह का गुनाह है। रोमी 13 अध्याय का 12 में अंधेरे के कामों को छोड़ दो लिखा है। अंधेरे के काम होता है लुचपन, डाहा करना, झगड़ा करना, नशा करना। मैं आपको कहना चाहूंगा, नशा एक अंधेरा है, चोरी एक अंधेरा है, व्यभिचार एक अंधेरा है। हर तरह का अंधेरा में और लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि बड़ी ज्योति आने वाली है। लोगों की जिंदगी से अंधेरा हट जाएगा और लोग ज्योति पाएंगे, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हंडी मद पीवा लोकମାନେ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଦ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଆମେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ସତରେ କହିବି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରି, ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଡୁବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏସବୁ ହଉଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, କାରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ପାପ ବୃତ୍ତିରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଯୁବାମାନଙ୍କୁ, ଆଜିର ଯୁବାମାନେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି କଥା? ଫେସବୁକରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ନାଚୁଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ଗୁଡାକରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ଗୁଡାକ କିଏ ନା କ୍ୟାଥୋଲିକ ନନ୍ ଗୁଡାକ କିଏ? ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ୟାମାନେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଖୁସି ହେବେ, ଅମିତ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଖୁସି ହେବେ, ଜିତୁଲି ମାକୁ ବି ଦେଖିବି ଖୁସି ହେବେ। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପାପର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବେକାର ହେଇନି, କି ହେବ ବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ତୁଳନା କାହା ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ? पढ़ दियो तो 3 पद को आओ सुने। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वो तेरे सामने कटनी को समय का साथ आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी हुए और उसके बाहों के पास
उस पर अंधेरा करने वाले की लाठी इन सभी को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था। 3 को और एक बार पढ़िए। तूने जाति को बढ़ाया, जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, बहुत आनंद दिया। वो तेरे सामने कठिन के समय, कटनी के समय का सब आनंद करते हैं हाँ और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। यीशु मसीह का जन्म होने का चौथा कारण यहाँ पे लिखा है, लोग कटनी के समय के जैसा आनंद करते हैं, लूट पाने का समय के जैसा आनंद करते हैं। गौर से सुनिएगा, इज़राइल के दिनों में लोग मुफ्त में फोकट का ओडिया रे जदि कहबी मागणा रे जदि आनंद पाउछले दुई गोटी समय गोटी हैला जेतेबेले कृषक बिहन बुणे से आनंद रे बुणे नहीं, कांदी कांदी की बुणे, दुख रे बुणे। लंगल हल बुलाए से आनंद रे हल बुलाए नहीं, कष्ट रे बुलाए। जेतेबेले फसल काटिबो अमल हेबो खଳାରେ ଶସ୍ୟ ଜମା ହେବ ସେତେବେଳେ କୃଷକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତାମାନେ मेहनत का फल। ओके, अच्छा। दूसरा, जब किसी राजा ने युद्ध किया और देश जीत गया तो क्या होता था पता है? सिपाही लोग जा करके हारा हुआ देश का सारा संपत्ति लूटते थे। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जेवर, कीमती घर का सामान लूट के लाते थे, क्योंकि भाई मुफ्त में मिला है। उस समय बड़ा आनंद होता था, क्योंकि उस चीज को उन्होंने खरीदा नहीं है। सुनिए, 2 तरह का आनंद है। एक है मेहनत करके किया हुआ आनंद, किसान का। मुफ्त का आनंद सिपाहियों का, जो लूट के मिला है। इज़राइल के देश में ये 2 आनंद को स्पेशल माना गया है। किसान मेहनत करके फल देखता, आनंदित होता, और सिपाही लूट करके आनंदित होता जब राजा जीतता है। सुनिए, यहां पे कहा जा रहा है 3रा पद में कि सारे देश के लोग कटनी के समय का सा आनंद पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुआ है। इसका मतलब गौर से सुनिएगा, इसका मतलब यीशु मसीह पैदा हुआ है हमको मेहनत का फल का आनंद देने के लिए। वे मेहनत कर रहा है, आपका मेहनत का फल बेकार नहीं होगा। आपका मेहनत का फल बेकार नहीं होगा। पतरस सारे रात मेहनत किया, बेकार हो गया, एको मछली नहीं मिला। पर यहां लिखा जा रहा है कि कटनी के समय का सा आनंद मिलेगा, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं, आपका जिंदगी में कोई भी तकलीफ है, आपका आनंद का दिन आने वाला है, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। बताओ जी, क्या सच में आनंद हमारा जिंदगी में है? मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे आनंद मनाने के लिए किसी गीत का जरूरत नहीं पड़ती। मुझे आनंद मनाने के लिए किसी म्यूजिक का जरूरत नहीं पड़ती। मुझे आनंद मनाने के लिए ना खाना का, ना कपड़ा का, ना पैसा का, ना किसी चीज का जरूरत पड़ती है, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। दुख हट जाएगा, आनंद का जिंदगी शुरू होगा। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, मेरा नहीं, यशायाह नबी का प्रोफेसी है। आपका जिंदगी का सारा दुख आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पर यहाँ कई लोगों की जिंदगी में बहुत दुख है। किसी का तो पारिवारिक दुख, किसी का तो व्यक्तिगत दुख, किसी का तो फाइनेंशियल स्थिति के चलते दुख, और कोई ऐसा भी सोच के बैठा होगा मैं मर जाने से अच्छा है। इंसान बहुत ज्यादा तनाव में जब आता है, उसको फिर एक ही चीज सोचता है कि जिंदगी जीने से अच्छा है मैं आपको कहना चाहूंगा, मरने का सोचना भी मत, क्योंकि आपके लिए
कोई और पहले से मर चुका है। आगे आपको लंबा जिंदगी दे। आप एक बार उसको मौका तो दो मेरे साहब, एक बार मौका तो दो। आपका मरने की जिंदगी, मरने की इच्छा, मरने की जो सोच है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सारा दुख आनंद में बदलेगा, क्योंकि बालक यीशु पैदा हुआ है। Praise the Lord। Praise the Lord। अगर ये अनुभव आपको नहीं मिला है तो सुनिए, क्रिसमस भले कितना भी मनाओ, आपका जिंदगी में क्रिसमस नहीं आया। बूझे बात को, क्रिसमस हम हर साल मनाते हैं। ओडिया में हमें कहो पर्व टंका सर्व, पर्व टंका सर्व। पर्वरे बेसी पिठा खाइले, बेसी केक खाइले, बेसी मांस खाइले पर्व रोग बढ़बो। भय करेगा निहाते हैं। जने भौणी तांको हाई बिपि छिला, खाइ देबे मांस कुटी की खाइ देबे, डॉक्टर मना करथि ओ खाइबोनी, खाइ देबे पैरालाइसिस हो गला, 6 मास ही बेसी ही एबे सियोन देश हमारा है, से पड़ेले सियोन देश पर्व रोग पर्व ऋण एणु करी क्रिसमस खाली पर्व न हो, खाली वर्षरे गोटे दिन पर्व न हो, सबुदिन यीशु को अनुभव करिबार। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आपणकर दुख आनंद रे बदलिबो, कारण हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। पंचम कारण, समय को देखी मैं दौड़ुची, तोड़ को पड़ो क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी हुए और उसकी महंगे के पास उस पर अंधेरा करने वाले की लाठी, इन सभी को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन मिधानी के दिन में जैसे किया था, गर्दन पर के भारी जुए को तोड़ डालेगा। सुनिएगा, जुआ जुआड़ी 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 जते बड़े गोटे पशुर कोडी दिया जाए, हाँ स्कंद तार कांध सेटा है, तार बेको सेटा। हाँ जेते बड़े सुनंदु जुआड़ी पुणी भंगा जीवो, कारण ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। जुआ टूटेगा क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। Praise the Lord। जुआ क्या है? जुआड़ी कौन अटे? गोटे पशुर बेकरे जेतेबेले जुआली दिया जाए, से निजे आ दौड़ी पारिबो नाही, निज इच्छा रे बसी पारिबो नाही, तार देह कष्ट हेले मध्य से आ निज इच्छा रे आराम करि पारिबो नाही। से एबे जे जुआली बांधिछि ताहारी पाई ही बंचिबो। ता माने से जुआली बंधा गला परे से बांधी थिबा लोकर चाकर रहिला। बलवान पशु, अच्छा सत्य गोटे मईसीर बल बेसी ना मनुष्यर बेसी? मईसी चाहिए मनुष्य मार दे पारिबो, किंतु जुआली बंधा गला परे से बलवान हेले भी सान पिल्ला जुआड़े ताकु चाल बोलिबो सारी जीवला काईगी से जुआली रे बंधा। मु कहिबा पई चाहे आज आम पिल्ला माने जुबा माने जुवती माने सेमती ही कि अछंती बलवान देह, किंतु गोटे छोट मद बोतल तांको बांधी के रखि देछि, सेटा पी देला परे आ किछ बुझा पड़े छाड़ी पारना। जड़े बिशप मु आउ से थिलु गोटे जगह रे आबे प्रचार पाई, से कहिले लंडन रे मु बाइबल ट्रेनिंग करिया पई जाइथिली, किंतु बुढ़ा को छाड़ी पारली ना, ट्रेनिंग छाड़ी पड़े।
माने गुढ़ाकू तांकर ट्रेनिंग को नष्ट कर देता कहबा ପାଇଁ ଚାहे ଯଦି ଏଠାରେ କେହି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଅଛ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁଆଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛ ସବୁ ଜୁଆଳି ଭଗ୍ନ ହେବ କାରଣ यीशु पैदा हुए होइचंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हम में से बहुतों की जुआ टूटा है क्योंकि बालक पैदा हुआ है मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम में कोई गलतियां नहीं थी हम सब दूध के धूले हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम सब पापी थे और हमारे सारे पापों का जुआ टूटा क्योंकि बालक पैदा हुआ है प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अगर यहाँ कोई है किसी पाप में फंसे हुए हैं बाहर निकलना चाहते हैं निकल नहीं पा रहे हैं चाहे ड्रग्स हो चाहे नशा हो चाहे कोई और पाप हो मैं आपसे बाइबल का दावा करना चाहता हूँ आपका सारा पाप का बंधन टूटेगा क्योंकि यीशु पैदा हुआ है हालेलुया हालेलुया बालक तो उसका जीवन में ना पैदा होगा जी जो नशा छोड़ा है और ईसाई लोग का तो नशा का दिन होता है क्रिसमस तो फिर बालक का अपमान हुआ कि इज्जत हुआ बताइए हम यहाँ आए रहेंगे हम और पानी साहब हम लोग आए हैं प्रचार करने खाना और गाना गाना के लिए उनको नहीं दिया जाएगा प्रचार करने के लिए हमको नहीं दिया जाएगा हमको खाली ठूस ठूस के खिलाया जाएगा और भेज दिया जाएगा क्या हम इसमें खुश होंगे लग रहा है नहीं यीशु मसीह भी आया है हर एक को नशा की जुओं से छुड़ाना चाहता है और यहाँ देखो तो साल भर नहीं पीता क्रिसमस का दिन में जमकर पीता यीशु मसीह का जन्म का दुश्मन है खाली नया कपड़ा पहनने से आरसा पीठा खाने से केक खाने से एकदम डेंटिंग पेंटिंग होकर के चिकनी चमेली होकर के पार्लर जाके सेल्फी खिंचवाने से क्रिसमस की आशीष आपको नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला वो तो भाईजान तस्वीर बना रहे हैं आज बहुत घरों की स्थिति ऐसा हो गई है तस्वीर को भी लोग जला दे रहे हैं पति पत्नी बेटा बेटी मिलकर तस्वीर खिंचवाए थे क्रिसमस में या किसी की शादी में रिसेप्शन में घर में इतना तांडव हो रहा है शैतान का कि तस्वीर को भी काट दे रहे फाड़ दे रहे जला दे रहे मैं आपसे कहना चाहूंगा क्रिसमस सेल्फी लेने का पार्लर जाने का पीठा खाने का नया कपड़ा पहनने का ही ना हो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत पहनिए पहनिए खाइए परंतु क्रिसमस उतना ही नहीं है क्रिसमस का मतलब है आपका जिंदगी में कोई भी भारी जुआ है भारो जुआरी भागी जीवन गोटे बलद गोटे महीष ऊपर कांधरे जुआली रखा जाए आज्ञा से तार स्वाधीनतार बंची पारु नहीं से दौड़ी पारु नहीं से बसी पारु नहीं ताको विश्राम नहीं वो सत्य कहूछि कहा पाई तो प्रभु से कथा कहउछंती आपण को जीवन रे विश्राम नहीं यू आर इन अ रेस्टलेस कंडीशन और बेसी जदी रेस्टलेस है बेचैन है डिप्रेशन है मरिबा को इच्छा बालक पैदा हुआ है हमारा डिप्रेशन को हटाने के लिए मैं आज खुदा के कलाम को कहते हुए कह रहा हूं मेरी जिंदगी में बहुत सारा जुआ था और ये सारा जुआ एक एक करके टूटता गया क्योंकि बालक पैदा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड मैं क्रिसमस में कपड़ा नहीं खरीदता क्योंकि मेरे लिए रोज क्रिसमस है साल में एक बार होता तब ना खरीदते साल में एक बार होता तब ना खरीदते पर हमारे तो 365 दिन यीशु मसीह का जन्मदिन है क्योंकि वो हमारे लिए जो किया है रोज कर रहा है मैं आप सबको कहना चाहूंगा क्रिसमस को अनुभव करो खाली कपड़ा लता पहन के खा के पी के क्रिसमस को खत्म मत करो एक्सपीरियंस आखिरी आशीष पढ़िएगा उसका 5 क्योंकि युद्ध में
लाने वाला सिपाहियों के जूते और लहू में लतड़े हुए कपड़े सब आग का गोल हो जाएगा। सारा का सारा दुश्मन का हथियार आग का गोल हो जाएगा, क्योंकि यीशु पैदा हुआ है। आखिरी संदेश ये है, शैतान या दुश्मन या मनुष्य, कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका नौकरी के जगह में लोग बहुत दुश्मन है, आपका सुपरवाइजर आपका दुश्मन है, आपका सहेली आपका दुश्मन है। भाईजान, ये दुनिया ही ऐसा है। अरे अपना सगा चेला यीशु मसीह को बेच डाला है तो किसको विश्वास करोगे? 10 भाई मिल करके अपना ही भाई लोग उठ के मार के पीट के गड्ढे में डाला, मन नहीं भरा तो बेच डाला यूसुफ को। दुश्मन बाहर नहीं है, घर पे ही। दुश्मन अंदर है। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, कभी कभी आपका पत्नी आपका दुश्मन बन सकती है, कभी कभी आपका पति आपका दुश्मन बन सकता है, और सास ससुर तो खानदानी दुश्मन है। हाँ जी, नहीं आपको अपनी बारे में बोल रहा हूँ, बाइबल की बात बोल रहा हूँ। बताइए याकूब का दुश्मन कौन था? ससुर। लाबान 20 साल मजदूरी कराया। बताइए ऐसा ससुर होता है? हाँ? दाऊद का दुश्मन कौन था? ससुर। भाला फेंका दामाद के ऊपर, ऐसा ससुर चाहिए? कभी कभी दुश्मन घर में होता है, बाहर हम उसको बता नहीं सकते, क्योंकि भाई भीतरी भाव किसको दिखाया नहीं दिखा सकते। पर मैं आपको दावा करता हूं, सारे दुश्मन के हथियार आग के शक्ति में खाक हो जाएंगे, क्योंकि बालक पैदा हुआ। Praise the Lord। मैं आपको 6 बातें बता, अंधकार संकट का जाता रहेगा, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। सारे तुच्छ किए जाने वाले लोग आदर पाएंगे, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। सारा अंधकार का जिंदगी ज्योति में बदलेगा, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। आपका दुख आनंद में बदलेगा, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। आपका सारा जुआ टूटेगा, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। आपका जिंदगी का दुश्मन की शक्ति खत्म होगी, क्योंकि बालक पैदा हुआ है। मेरे तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। क्या हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे? जरूर। क्या आप चाह रहे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? यस। 5 मिनट आपका समय लेंगे। मैं चाहूंगा अमित पांडे साहब एक गीत गाएंगे। इस गीत के समय आप उस बालक को कहे, प्रभु मेरे जिंदगी में मैं आपका अनुभव करना चाहता हूँ। आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये बालक सबके लिए पैदा हुआ है। ये सारा जाति के लिए पैदा हुआ है, ये सारे घराने के लिए पैदा हुआ है, और ये सबको एक ही जैसा प्रेम करता है। 5 मिनट क्या हम अपनी आंखें बंद करेंगे? आइए अपनी आंखें